शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी महाराज जी का थोड़ा वेट करें। हरे कृष्ण। अम, कौन से श्लोक तक हुआ था प्रभु? महाराज जी आज 26वां श्लोक करेंगे। ओके। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कल मैं बताया था कि 26 से 34 श्लोक इस अध्याय के अंत तक भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की महिमा महिमा का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथा, क्योंकि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ग्रहण करते हैं, उठाते हैं। इसलिए यह श्रेष्ठ पंथा। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए सारी जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। कृष्ण अरे वो साइंस और बोल उनके गए थे भाई। भक्त, ये तो पागल है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्त कीड़ा कीड़ा छाना हुआ। दोनों के बीच जो पारस्परिक जो संबंध है, जो अंतरंग संबंध, जो घनिष्ठ संबंध, जब कोई भक्त ये यह जान पाता है, समझ पाता है, तभी वो कृष्ण भक्ति में आग्रही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कार्य में रुचि, आग्रह का मुख्य कारण यही है।
पर जब तक भक्त यह नहीं समझ पाते, भगवान और भक्तों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, अंतरंग संबंध है, इस संबंध को जब कोई रियलाइज करता है, समझ पाता है, तभी वो भगवान कृष्ण के भक्ति में दृढ़ निष्ठ हो पाता है। भगवान कृष्ण के भक्ति में दृढ़ निष्ठ होने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना वो भगवान कृष्ण के भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। और वह घनिष्ठ संबंध क्या है? वो संबंध है कि भगवान अपने भक्तों के सारे जिम्मेदारियां स्वयं उठाते हैं, और भगवान अपने भक्त भगवान के बीच ये जो संबंध, जिसे भक्ति रस कहा जाता है, भक्ति रस के संबंध में जब कोई इसका जब कोई अनुभव करता है, जो समझता है, जो जानता है, जो इसके बिना कृष्ण भक्ति में दृढ़ होना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर ये जो 26 से 34 तक जो विषय है कृष्ण भक्ति की महिमा, हमें कृष्ण भक्ति की, भगवान कृष्ण के भक्ति की महिमा को अगर जानना है, समझना है, तो इन बातों को समझना होगा, जानना होगा। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथा है। 29 से 34 भी श्लोक, जिसमें भगवान भक्ति के जो क्या बोलते हैं, अत्यंत आवश्यक है, जो कंपल्सरी गुणों का वर्णन किए हैं भगवान। भगवान स्वयं ये वर्णन कर रहे हैं अपने भक्ति की। भगवान कृष्ण अपने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से भक्तों के संग साथ, हाँ, भाव विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और ये अपने पास लाने के लिए कितना उत्सुक रहते हैं। भक्तों को अपने पास लाने के लिए, भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने पास लाने के लिए कितना उत्सुक रहते हैं, ये स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे, जो 29 से 34 श्लोक तक। तो हम पहले 26 श्लोक पढ़ते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तोपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद पढ़ो। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि उनकी भक्ति करना कितना, हाँ, सरल, कितना सहज सरल प्रोसेस, और कितनी सार्वजनिक है। सहज सरल और सार्वजनिक। भक्ति योग जितने भी आध्यात्मिक प्रोसेस है, उनमें से सबसे सहज सरल और सार्वजनिक प्रोसेस है
कृष्ण भाव भक्ति, कृष्ण भावनामृत अनुशीलन। इसमें एक ही योग्यता की आवश्यक है, उनकी भक्त होना, बस। और किसी योग्यता की आवश्यक नहीं है। व्यक्ति चाहे दरिद्र हो, दरिद्र से भी दरिद्र, चाहे वो कितना ही निर्धन क्यों ना हो, निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति कृष्ण भक्ति अनुशीलन कर सकता है। कहीं भी रहकर कर सकता है। कोई पदमर्यादा यानी किसी प्रकार के पोस्ट पोजीशन पर यह निर्भर नहीं करता, और किसी भौतिक स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। कृष्ण भक्ति इतनी सार्वजनिक है। किसी विषय तब सार्वजनिक होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन न हो। जो जितना कंडीशन फ्री होता है वो उतना ही सार्वजनिक होता है ना। कृष्ण भक्ति, हम वैदिक शास्त्र अगर देखें तो कृष्ण भक्ति इतनी सार्वजनिक है। देखिए, एक ही योग्यता आवश्यक है। वो योग्यता क्या है? उनके चरण में शरणागत होना, बस। अब उसके लिए और कुछ जरूरत नहीं, इतनी जरूरत है, शरणागत होना है, सरेंडर करना है, बस। चाहे व्यक्ति कितना ही निर्धन से भी निर्धन क्यों ना हो, धनी से भी धनी हो, या कहीं भी वो रहे संपूर्ण सृष्टि में, कहीं भी रहे, जल में रहे, हवा में रहे, जमीन पे रहे, कहीं भी रहे, कृष्ण भक्ति हवा में रहकर भी कर सकते हैं, जल में रहकर भी कर सकते हैं, जमीन पे रहकर भी कर सकते हैं। पर किसी अन्य पंथा नहीं कर सकते। कर सकते क्या? अब फ्लाइट में चलते चलते देव उपासना कर सकते हो, कृष्ण उपासना कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं भी रहे वो, पूरे सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, इसके लिए कोई पोस्ट पोजीशन की भी आवश्यक नहीं। इतना सार्वजनिक है। यत् करोसि सॉरी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। तो ये जो यहाँ पर भगवान बताए, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्ता, फूल, फल, जल प्रदान करता है तो उसे स्वीकार करता हूँ। तो इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यक नहीं है। भगवान कृष्ण भक्ति और प्रेम, भक्ति, प्रेम, प्रेम पूर्वक, हम्म, ये केवल प्रेम इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते।
कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का परिमाण मतलब मात्रा या उसका प्रकार कैसा ही क्यों ना हो, यह मायना नहीं रखता। श्री कृष्ण की सेवा में, भक्ति में, भगवान कृष्ण की सेवा में यह डिपेंड नहीं करता। चाहे कोई किसी वस्तु भगवान को अर्पित करना है, करने के लिए प्रेम का मतलब क्या है? 6 प्रकार के विनिमय, है ना? 6 प्रकार के प्रेम विनिमय। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमखाति, पृच्छति, भुक्ते, भोजयते। तो ये 6 प्रकार के प्रीति विनिमय या प्रेम, वे अब ये 6 प्रकार के प्रीति विनिमय किसी भी वस्तु हम भगवान को जब अर्पित करेंगे तो इसके लिए भगवान को अर्पित करने वाले वस्तु का परिमाण ऐसा नहीं कि इतना मात्रा जब तक न होगा तब तक कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है, है ना? भगवान के वो अर्पित करने के लिए जो भी वस्तु भगवान को भक्त अर्पित करते हैं, वो यह नहीं देखते कितना मेरे को अर्पित कर रहे हैं। जब तक इतना ना हो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा है क्या? इस संसार में कृष्ण के अतिरिक्त यह सुविधाएं किसी ने नहीं दिया और कोई नहीं देते। पूरे सृष्टि में कृष्ण ही एक व्यक्ति है जो यह सुविधा दिए हैं और देते हैं। हमारे व्यावहारिक जीवन में देखियो, अगर हम स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक विशेष, हाँ, मात्रा होगा, पर स्कूल फीस इतना है, आप 1 रुपया भी कम दोगे तो भी बोल नहीं नहीं, रिसिप्ट नहीं बनेगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो भी है, जस्ट एग्जाम्पल। भगवान को निवेदित वस्तु का परिमाण मतलब मात्रा या उसका प्रकार ऐसे क्वालिटी होगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे, क्वालिटी अगर डाउन हुआ तो नहीं लेंगे भगवान, ऐसा भी नहीं है ना? तो ना तो मात्रा पर डिपेंड करता है और ना ही इसकी क्वालिटी, इसका प्रकार पर डिपेंड करता है। कैसे भी दो, मिश्र भक्ति भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं, शुद्ध भक्ति भी करते हैं, है ना? कैसे भी हो, भगवान, भगवान को अपराध करते हुए कोई भगवान का नाम लेता है तो भी भगवान उनको कुछ देते हैं। अपराध करते हुए, है ना? क्या देते हैं भगवान? भोग ऐश्वर्य देते हैं, है ना? नामाभास, तो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं और फल देते हैं। और शुद्ध नाम करेंगे तो भी फल देते हैं। सब एक्सेप्ट करते हैं भगवान। एक क्वालिटी भी डिपेंड नहीं करता और मात्रा भी डिपेंड नहीं करता। भगवान ऐसे सुविधाएं भगवान कृष्ण देते हैं जो कोई और कहीं किसी पंथा में और किसी ने यह सुविधा नहीं दी। इसीलिए कृष्ण भक्ति इतना सार्वजनिक है। भगवान यह देखते हैं
अब उनका जो क्या बोलते हैं, भगवान जो फल प्रदान करते हैं वो हमारी, हम कितना प्रेम पूर्वक दे रहे उस पर डिपेंड करते हैं। वो प्रेम को देखते हैं। हाँ, प्रेम की मात्रा, वस्तु की मात्रा नहीं देखते, प्रेम की मात्रा देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कितना प्रेम पूर्वक हम दे रहे हैं। ये ये भगवान देखते हैं। और एक चीज भगवान देखते हैं, भगवान यह नहीं देखते कि हम उनको कितना दे रहे हैं, और भगवान यह निश्चित रूप से देखते हैं हम अपने लिए कितना रखते हैं। भगवान यह नहीं देखते उनको हम कितना दे रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं देखते? उनको पता है सब उन्हीं का है, तो क्यों दे इसके इसमें वो क्यों देखेंगे कितना दे रहे हैं? उनको दो या न दो सब उन्हीं का है, ये तो वो जानते हैं। और भगवान ये जरूर देखते हैं कि हम अपने लिए कितना रखते हैं। जो उनको देना नहीं चाहते अपने लिए रखते हैं, मतलब हम कितना चोरी कर रहे हैं, यह भगवान देखते हैं। तो इसीलिए जब कोई सब कुछ समर्पित करता है तो भगवान ये यथा मांग प्रपद्यन्ते, जो जितना करते, तो ये मत कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं इतना दिया उतना दिया। चाहे कितना ही दो, जब सब कुछ दोगे तो पूर्ण सरेंडर। भगवान वो नहीं देखते कितना दे रहे हैं, कितना हम अपने लिए रखते हैं। यह भगवान हम सदैव देखते हैं, यह गलत है। परंतु कोई भक्त परंतु भक्त अगर प्रेम विहीन, प्रेम रहित होकर कितना ही, हाँ, मूल्यवान, कितना ही अनमोल, कितना ही कीमती हम भगवान को अर्पित क्यों ना करें, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। पर जब प्रेम पूर्वक थोड़ा सा भी अत्यंत तुच्छ, अत्यंत नगण्य तुच्छ वस्तु भी यदि प्रेम पूर्वक देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। परंतु प्रेम रहित, प्रेम विहीन, बिना प्रेम से कितना ही मूल्यवान, कितना ही कीमती वस्तु हम भगवान को अर्पित करें, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। ये मुख्य विषय है। प्रेम पूर्वक हम कितना ही नगण्य, कितना ही तुच्छ वस्तु हम भगवान को दे, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। पर अगर बिना प्रेम से कितना ही मूल्यवान हो, कितना ही महंगा हो, कीमती हो, अगर भगवान को दिया जाए भगवान स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना दूर की बात, मुड़ कर भी नहीं देखते। ऐसा कारण क्यों? अभी अभी बताया क्यों ऐसा कर, भगवान ऐसा क्यों करते? क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ उन्हीं के पास, उनका ही है, वो जानते हैं। दूसरा कारण, वे आत्माराम है। आत्माराम मतलब, आत्माराम का अर्थ स्वयं, स्वयं में परिपूर्ण,
अपने आप वो परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण अपने आप में परिपूर्ण, स्वयं स्वयं में परिपूर्ण आत्माराम। मतलब भगवान कृष्ण को सुख आस्वादन करने के लिए, आनंद आस्वादन करने के लिए, सुख आस्वादन करने के लिए, या किसी भी कार्य के लिए वे किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये अपने आप परिपूर्ण है। तो जो आत्माराम है तो किसी पर डिपेंड न होना ही आत्माराम। आत्माराम का अर्थ हम पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वयं स्वयं में परिपूर्ण, किसी चीजों की आवश्यकता के लिए किसी पर वो डिपेंड नहीं करते। तो जो आत्माराम है तो उनको किसी का कोई आवश्यकता नहीं है। और भगवान को जब, कृष्ण को जब कोई कुछ देते हैं प्रेम पूर्वक, तो वो उसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। किसको? उस दान कार्य में कितना प्रेम है, उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। बस जो हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं, उस अर्पित कार्य करने में जो क्रिया है, उस कार्य में कितना प्रेम है, वो प्रेम को उतना उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। ऐसे तो वो स्वयं स्वयं में परिपूर्ण सब, वो किसी की कुछ चीजों की आवश्यक है ही नहीं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अगर कृष्ण की सेवा ना करें तो भूखा रहेगा, खा नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा, ये नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, कब उनको सेवा कर पाए। हमारे लिए वो थोड़ी ना बैठे हैं, हम करेंगे तब उनका होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी बात है ही नहीं। तो वो स्वयं स्वयं में परिपूर्ण है, उनको किसी का कोई आवश्यक नहीं। फिर भी जब कोई उन्हें कुछ प्रेम पूर्वक देते हैं तो स्वीकार करते हैं कि भाई एक ही चीज के भिखारी है कृष्ण, प्रेम। हाँ, प्रेम के भिखारी है। बाकी किसी चीजों के प्रति वो मुड़ कर भी नहीं देखते। और उनको कोई, और अनन्य भक्तों के, फिर भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे आत्माराम स्वयं स्वयं में परिपूर्ण होकर भी ये अनन्य भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है, भगवान एक ही चीज चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, बस। और जो जितना प्रेम करता है उनका उतना ही वो उनके वशीभूत रहते हैं। ये भक्त वत्सल इसीलिए तो है, उनमें भक्त वात्सल्य गुण इसी के कारण है। अब जिस भक्त में कृष्ण के प्रति जितना प्रेम है, कृष्ण का वात्सल्य भाव उनके प्रति उतना है। और वात्सल्य भाव का मतलब, वात्सल्य भाव ऐसा
वात्सल्य भाव का अर्थ होता है अपनापन। वात्सल्य भाव मतलब अपनापन। भगवान का अपनापन, ममत्व। भक्त वत्सल, ममत्व, कारुण्य वदान्न। है न कृष्ण छाड़ी पंडित, नाही भजे अन्न। जो पंडित है, जो विद्वान है, वे कृष्ण को छोड़कर कभी अन्य किसी का भजना नहीं करेगा। अगर वो विद्वान पंडित है तो। कोई अगर विद्वान है, पंडित है, तो कृष्ण को छोड़कर किसी का वो भजना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण में यह गुण है। ये भक्त वत्सल है, ममतामय है, ममतामय, ममत्व, करुणामय और बदान्य, उदार। है न कृष्ण छाड़ी पंडित, नाही भजे अन्न। जो पंडित है, एक कभी ऐसे कृष्ण को छोड़कर वो कभी अन्य किसी का भजना नहीं करेगा। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी का भजना कर रहा है, तो समझना चाहिए या तो मूर्ख है या अल्पज्ञानी है। और अगर वो ज्ञानी विद्वान हो तो कृष्ण का ही करेगा। क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल है, ममतामय है, करुणामय है और वदान्य, उदार है। ये चार विशेष गुण कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। कृष्ण के अलावा ये चार विशेष गुण और किसी में नहीं। भगवान अपने अनन्य भक्तों के प्रति इतने वात्सल्य परायण, वात्सल्य, भक्त वत्सल, ये स्वयं में भी, ये अपने स्वयं से भी अधिक महत्व देते हैं अपने भक्तों को। अपने भक्तों के प्रति इतना वात्सल्य परायण, इतना अपनापन। जो भी तो यहाँ पर यह बताया गया। परंतु यदि प्रेम रहित होकर उन्हें कितना ही सेवा करे या करने की प्रयास करे, भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर यह बताते हैं, भक्त भगवान, श्री कृष्ण के भक्त भगवान को जो अर्पित करते हैं, तो वो कितना प्रेम पूर्वक वो दे रहे हैं, उस प्रेम के मात्रा उसके अकॉर्डिंगली भगवान एक्सेप्ट करते हैं। ये वैसे किसी के रिक्वेस्ट में नहीं, भगवान किसी के रिक्वेस्ट से, अनुरोध से स्वीकार नहीं करते। कितना प्रेम पूर्वक दे रहे हैं वो वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए यद्यपि हम शास्त्र में देखते हैं, भगवान ये कहे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीका में उल्लेख किया, भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि मेरे भक्त प्रेम पूर्वक जो कुछ मुझे देते हैं, मेरे लिए वही सबसे बेस्ट होता है। यदि वो भोजन सामग्री हो, प्रेम पूर्वक अगर वो मेरे को देता है, तो मेरे लिए सुस्वादु हो जाता है, स्वादिष्ट होता है।
उसका क्वालिटी वो नहीं देखते, वो छिलका दे रहे हैं या फल दे रहे हैं, है ना। विदुर जी के पत्नी कृष्ण को केला का छिलका दिया, पर वो छिलका ही वो भगवान खा रहे, इतना प्रेम पूर्वक खा रहे। तो यही डिपेंड, भगवान यही कहते हैं, मेरे भक्त भक्ति पूर्वक जो मुझे देते हैं वही मेरे लिए सुस्वादु स्वादिष्ट होता है। उसमें भगवान यह विचार नहीं करते। जो सूंघने योग्य, जो आहार योग्य, है ना, जो भी वस्तु आहार योग्य या सूंघने योग्य, तो भगवान उसे स्वीकार करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पीने योग्य, खाने योग्य, सूंघने योग्य, जो कुछ हो। तो भक्तों के जो प्रेम, इसी पर भगवान की भूख प्यास, या क्या बोलते हैं, भगवान का नीड एंड ग्रीड, ये डिपेंड करता है भक्त का प्रेम के ऊपर। भक्त के प्रेम कितने, जो भक्त भगवान के प्रति जब वो शुद्ध प्रेम करते हैं, तो उस भक्तों के पास जो वस्तुएं होते हैं, उन वस्तुओं में भगवान का लालच आ जाती है, समझे। वो उसका आवश्यकता फील करते हैं, उस पर वो लालच करने लगते हैं कृष्ण। अगर आप कृष्ण के प्रति प्रेम करेंगे, तो आपके पास जो वस्तुएं होंगे, उन वस्तुओं के प्रति कृष्ण का, हाँ, लालच आ जाएगा, वो लेकर ही छोड़ेगा। तो भगवान का भूख प्यास लालच, ये सब भक्तों के प्रेम पर डिपेंड करता है। सुदामा के, हाँ, चावल, पोटली में चावल था जो अत्यंत तुच्छ सामान्य, हाँ, पर भगवान का लालच आ गया। हाँ, जैसे हम कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन देखते हैं, हमारे लालच आते हैं खाने में, है ना। लालच पे लोभ आ जाता है, मिल जाता तो अच्छा होता। भगवान भी ऐसा है। भगवान यह नहीं देखते वो कितना, हाँ, ये है वो नहीं, कितना प्रेम है उनमें। अब ऐसे प्रेमी भक्तों के पास जो वस्तुएं होते हैं, उन वस्तुओं के प्रति भगवान का नीड एंड ग्रीड, आवश्यकता, हाँ, उनका जरूरत है, और उनका लालच उस पर आ जाता है। अन्यथा उनका कुछ जरूरत नहीं है, वो तो आत्माराम है, उसको कोई भी जरूरत नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। पर वो आवश्यक फील करता है कब, जब कोई उनसे प्रेम करता है। ऐसे प्रेमी भक्तों के पास जो कुछ होता है ना, उसका उनमें लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। पर जिनका प्रेम नहीं है उनके साथ, वो जिस उनसे जो कोई प्रेम नहीं करता, कितना ही महंगा चीज हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही कोई चीज हो, उसमें वो मोड़ पर भी नहीं देखता। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान भोक्ति शब्दों का दो बार प्रयोग किया। पत्रं पुष्पं फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, एक बार यहाँ भक्ति शब्द का प्रयोग है, और दूसरे सेंटेंस में तदहम भोक्ति उपहृतम, भक्त उपहृतम अस्नामि प्रजतात्मा। तो भक्ति शब्द का दो बार प्रयोग किया भगवान।
जिससे भगवान यह भगवान का भाव मतलब यहाँ पर यह स्पष्ट है, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक। तो यहाँ भक्ति की महत्ता को सूचित करने के लिए दो बार प्रयोग कर रहे हैं। हम किसी शब्द का रिपीट करते हैं उस पर बल देने के लिए, है ना, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, महत्व देने के लिए। शाम कहते हैं अरे जल्दी जल्दी आओ, है ना, दो बार प्रयोग कर रहे हैं। रिपीटेडली प्रयोग कब करते हैं? उस पर बल देने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए। ठीक उसी प्रकार भक्त, हाँ, भक्ता प्रयच्छति भक्ति उपहरिता, ऐसा भक्ति शब्द है। तो भगवान तो कहते इसके लिए कोई बड़ी पोजीशन, पद या धनी होना, निर्धन होना, विद्वान होना, अनपढ़ होना, शिक्षित होना, अशिक्षित होना, एक किसी पर डिपेंड नहीं करता। भगवान भक्तों के द्वारा अर्पित वस्तु को स्वीकार करते हैं उनके प्रेम के ऊपर। अगर प्रेम पूर्वक हो तो उतना ही आग्रह के साथ वो स्वीकार करते हैं, जितना प्रेम है उतना ही आग्रह पूर्वक। बाकी किसी चीज भगवान को क्या बोलते हैं, प्रभावित नहीं करता। एक ही चीज वो है प्रेम। फिर भगवान इस प्रभुपाद जी इस श्लोक में तात्पर्य में, श्लोक के तात्पर्य में कुछ मुख्य पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें भक्ति का महत्व, तात्पर्य को उल्लेख किया, व्याख्या किया। भगवान किस प्रकार के वस्तुएं, भगवान को किस प्रकार के वस्तुएं अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार वस्तु अर्पित नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और मायावादियों के लिए यह श्लोक समझ के बाहर है, इस बात को एक्सप्लेन किया। ये तीन मुख्य पॉइंट प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। भक्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, भक्ति शब्द को, भगवान को किस प्रकार वस्तु अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए, और मायावादियों के लिए यह श्लोक समझ पाना संभव नहीं है, इसका एक्सप्लेन किया। तो ये तीन पॉइंट हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज महाराज ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताया कि किस प्रकार से जो है हमको भक्ति कितनी सरल है, कितनी सार्वजनिक है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कुछ भी अर्पित कर सकता है। बस एक ही चीज है कि सब कुछ चीज प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, ऐसा आज महाराज ने बताया। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।